सो है एमएसटीसीटी एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हम कक्षा 12वीं में और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन के मास्टर प्रॉब्लम्स। सो शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको एमएसटीसीटी एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए तो हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्द से जल्द। जैसे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो आपकी टाइम लिमिट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो इसी के कारण आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को हम एक फॉर्मूला के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करने वाले हैं इन क्वेश्चन का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका और इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि 4e रेज टू द पावर 2x प्लस 2 आपको दे दिया जाए माय डियर स्टूडेंट्स, और अपॉन में थ्राइस ऑफ e रेज टू द पावर ट्वाइस x प्लस 1 दे दिया जाए और इसका इंटीग्रेशन हमें पूछा जाए। और जैसे इस क्वेश्चन में भी ये जो क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला, ये भी इसी टाइप का हमें लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपका 5e रेज टू द पावर थ्राइस ऑफ x प्लस 3 अपॉन 4e रेज टू द पावर थ्राइस x प्लस 2 दे दिया जाए माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इन दोनों क्वेश्चन में आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि ट्वाइस एक्स है यहाँ पर e रेज टू द पावर ट्वाइस एक्स, और यहाँ पर है थ्राइस एक्स e रेज टू द पावर में थ्राइस एक्स। तो डिफरेंस बस इतना ही है, बाकी जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल भी सेम है। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने वाले, तो जैसे आपको इंटीग्रेशन में दे दिया जाए माय डियर स्टूडेंट्स की इंटीग्रेशन हमें निकालना है p। ओके, p यहाँ पर एक कांस्टेंट है, p e रेज टू द पावर n x हम इसे बोल सकते हैं, और प्लस हम करने वाले हैं q। ओके, तो यहाँ पर हम q लिख देंगे और अपॉन में आपका हो रहा होगा r e रेज टू द पावर n x होगा माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी, और प्लस आपका हो रहा होगा r, और यहाँ पर आ रहा होगा p q r और s होगा यहाँ पर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको dx दे दिया जाए, तो आपका जो फॉर्मेट है वो मैच हो रहा है। तो इसका जो आंसर होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, हम लिख देंगे जैसे q अपॉन s। आपको q अपॉन s लिखना है और प्लस आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर होता है आपका q अपॉन एस आपको लिखना है, और प्लस आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस आपको करना है जो आपके पावर में, जैसे एन एक्स है तो इसमें आपको एन लिखना है, जैसे ई की पावर में एन एक्स है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है नीचे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम नीचे लिख देंगे और फिर आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि आपकी पी क्यू आर एस जो है ये आपकी एक मैट्रिक्स बन चुकी है। तो इसका हमें करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, या फिर 2x2 का जो है हमें डिटर्मिनेंट यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसे 2x2 का जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो आप सभी को पता है, तो वो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। जैसे p है यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स और यहाँ पर है आपका s, सो p का s के साथ मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे और माइनस करेंगे q का r के साथ मल्टीप्लिकेशन, q का r के साथ मल्टीप्लिकेशन, और r का s के साथ मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं हम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे किया हमने, तो p का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जैसे p का s के साथ मल्टीप्लिकेशन, q का r के साथ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर हम ये रफ कर देंगे, q का r के साथ मल्टीप्लिकेशन और फिर हमने किया r का s के साथ मल्टीप्लिकेशन, r का s के साथ हम मल्टीप्लिकेशन किया है अभी। और फिर आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, लॉग के अंदर आपको डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी जो है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, आर ई की पावर में एन एक्स प्लस एस, तो ये आपको लिखना है यहाँ पर लॉग के अंदर, आपको डिनोमिनेटर लिख देना है आर के अंदर, आर रेस टू द पावर, जैसे आर ई रेस टू द पावर एन एक्स होगा माय डियर स्टूडेंट्स, और प्लस आपको लिखना है यहाँ पर एस, और प्लस आपका c जो है वो जैसा था वैसा ही रहने वाला है। तो ये होगा आपका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, ये होगा आपका आंसर। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देंगे आप सभी के लिए कि हमने किया क्या है इस क्वेश्चन में या फिर इस सेशन में, हमने इस, तो हमने किया क्या है, तो बेसिकली हमने किया कुछ भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। हमने क्या किया इस, जैसे अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिख जाए कि पी ई रेस टू द पावर एन एक्स प्लस क्यू आपको दे दिया जाए और अपॉन में आर ई रेस टू द पावर एन एक्स प्लस एस दिया जाए, तो आपको क्यू बाय एस को यहाँ पर लिखना है और प्लस आपको करना है वन बाय एन, वेयर एन इज नथिंग बट द पावर ऑफ ई की पावर में जो आपका
कांस्टेंट होगा उसी को पावर में, जैसे उस पावर को भी हमें यहाँ पर नीचे लिखना है जैसे 1/n, और इनटू आपको क्या करना है पी एस, यानी यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ये वाला आपका ये वाला डिटर्मिनेंट हो गया 2x2 का। सो पी का एस के साथ मल्टीप्लीकेशन, आर का जैसे क्यू का आर के साथ मल्टीप्लिकेशन, इसको हमें माइनस करना है और अपन अपॉन आपको लिखना है आर एस, माय डियर स्टूडेंट्स, आर एस। और इनटू हम करेंगे लॉग के अंदर डिनोमिनेटर जो कि होता है आपका आर ई की पावर में एन एक्स प्लस एस। सो बेसिकली हमने ये सॉल्व कर दिया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आप इन्हें जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका आ रहा होगा। इस केस में जो है आपके p की वैल्यू है 4, यहाँ पर हम आपको लिख देंगे जैसे p की वैल्यू 4 है, q की वैल्यू है आपकी 2, r की वैल्यू है आपकी 3, और s की वैल्यू है आपकी 1, और n की वैल्यू इस केस में है माय डियर स्टूडेंट्स 2। तो ये जो है आपका क्वेश्चन ये इस फॉर्मेट से मैच हो रहा है, और ये जो वाला क्वेश्चन है ये भी आपका इस फॉर्मेट से मैच हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इन्हें हम अभी सॉल्व करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका आ रहा होगा, जैसे q बाय एस हमें यहाँ पर करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2/1 हम करेंगे। सो 2/1 हम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, और प्लस आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस आपको करना है 1/n, वेयर n इज नथिंग बट द पावर ऑफ e की पावर में आपका जो कांस्टेंट होगा उसी को आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब होगा आपका 1/2, वेयर n इज नथिंग बट यहाँ पर आपका 2 ही होगा n। और इनटू हम करेंगे यहाँ पर जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं, जैसे 4 की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 1 के साथ, सो 4 1 जा 4 होता है, और 3 की मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं 2 के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स 1 के साथ। ओके, सो 3 होगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो है ये आपका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। और इनटू हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, लॉग के अंदर आपको डिनोमिनेटर को लिख देना है। जो आपका डिनोमिनेटर है इस केस में वो है थ्राइस ऑफ, यहाँ पर हम लिख देंगे थ्राइस ऑफ क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, थ्राइस ऑफ ई रेज टू द पावर ट्वाइस ऑफ एक्स। ओके, थ्राइस ऑफ ई रेज टू द पावर ट्वाइस ऑफ एक्स, प्लस हम करेंगे 1, प्लस हम करेंगे 1। सो ये होगा आपका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, ये होगा आपका आंसर। सो इसी तरह से ये जो आपका क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, कर सकते हो आप ये होमवर्क में सॉल्व। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त करेंगे, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में सॉल्व किया है। इस फॉर्मूले को 2-3 बार नोटबुक में जो है आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और तभी ये आपको समझ में आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। और इसी के साथ हम समाप्त करेंगे इस सेशन को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।